हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज बढ़ा यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया गया है। पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा नगरीय संस्कृति एक महान खोज थी। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी। मुहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। 1921 में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। एक अन्य इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की। तो जो इसकी उत्तरी सीमा थी वो मांडा जम्मू कश्मीर में थी। जो दक्षिणी सीमा थी वो दैमाबाद महाराष्ट्र में थी। पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में थी और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में थी। अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। जो कुछ प्रमुख विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने समय बताए हैं, वो इस प्रकार हैं। जॉन मार्शल, वो इसका समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मैके, वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स, वो इसका समय 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक मानते हैं। सीजे गैड, वो इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर, वो इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। और फेयर सर्विस, वो इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन में प्राप्त मानव कंकाल है। साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसके कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थीं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी थी भूमध्य सागरीय, तीसरी अल्पाइन और चौथी थी मंगोलायड। जो प्रमुख विद्वान हैं वो सिंधु सभ्यता के निर्माता जो हैं वो अलग अलग मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्यों के मानते हैं निर्माता। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन को मानते हैं। व्हीलर दास एवं दस्यु को मानते हैं। राखलदास बनर्जी द्रविड़ को मानते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, नृत्य, वाहिक, असुर, दार आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, किंतु जो अधिकतर विद्वान हैं वो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं उनकी। इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान में मुंडीगाक तथा सोर्तगोई जैसे 2 हड़प्पाई सभ्यता स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक
1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है बलूचिस्तान। दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मकरान तट है। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 सुतकागेडोर, जो दास नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है सुतकाकोह, जो सादीकौर के मुहाने पर स्थित है। और तीसरा है बालाकोट, जो बिंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला स्थल हमारा आता है उत्तर पश्चिमी सीमांत में। यहाँ कार्य सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता, इसमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जूदीरो जोदड़ो, आमरी कोट दीजी, अली मुराद, रहमान ढेरी, राणा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। अगला हमारा है बहावलपुर। यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित हैं। इस मार्ग का नाम हाकरा है। इस स्थल का नाम कुंड वाला घेर है, जो प्रकटतः बहुत बड़ा है। अगला नंबर हमारा आता है राजस्थान का। यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में हैं, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। हरियाणा, हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित बनावली है। इसके अतिरिक्त मिठातल, बनावली, राखीगढ़ी तथा बालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। पूर्वी पंजाब, इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटल निहंग, चक 86, ढेर मजरा आदि पुरा स्थलों में सैंधव सभ्यता के संबद्ध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भागों में सैंधव के 22 पुरास्थल हैं, जिसमें चौथा कच्छ क्षेत्र में, शेष अन्य भागों में स्थित हैं। गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्राभारू पाटन, रोजदी, भगवत राव, सुरकोटरा, नागेश्वर, कुंतासी तथा धौलावीरा हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक पुरास्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना गया। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य, जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। स्थल की स्थिति मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे। यह सिंध के नरकाना जिला में स्थित है, जो पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे R.L. स्टाइन। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चन्हूदड़ो, इसके उत्खननकर्ता M.G. मजूमदार थे। ये भी सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो रघुनाथ राव थे। ये अहमदाबाद में है, कठियावाड़ भारत में। कोट दीजी के उत्खननकर्ता धूलिये थे। ये सिंध पंजाब में, सिंध जो पाकिस्तान में इस समय वहाँ है। रोपड़ Y.D. शर्मा थे। ये पंजाब भारत में ही है। कालीबंगा अमलानंद घोष गंगानगर राजस्थान में है। लोथल S.R. राव अहमदाबाद कठियावाड़ में है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा थे, मेरठ में है। सुरकोटरा जगपत जोशी ने इसका उत्खनन कार्य किया था, ये कच्छ में है। बनावली R.S. बिष्ट, ये हिसार में है। धौलावीरा R.S. बिष्ट, ये कच्छ कारण गुजरात में है। राखीगढ़ी रफीक मुगल, ये हरियाणा में है। दैमाबाद और देशपुर अहमदनगर और कच्छ में है।
सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं। हड़प्पा में क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा के सामान्य आबाद क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष: एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष, स्वास्तिक, सीपी का पैमाना आदि मिले हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रांक, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करें चन्हूदड़ों की। इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख हैं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, अलंकृत हाथी कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी इत्यादि। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से अपार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से जो प्राप्त हैं वो प्रमुख अवशेषों में क्या क्या शामिल है? जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्ति, धान की भूसी लोथल से मिली हुई है। मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियाँ, अग्निवेदी के साक्ष्य इत्यादि लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है। कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरें, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड शल्य क्रिया, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं बनावली की। बनावली में भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, ताम्र के वाणाग्र, तिल, सरसों का ढेर, सेलगढ़ी एवं पक्की मिट्टी की मुहरें आदि। उसके बाद बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। कि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित था, किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। मांडा चिनाब नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। लोथल भोगड़ा नदी के किनारे था। रंगपुर मादर नदी के किनारे था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे था। बनावली सरस्वती नदी के किनारे था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था और सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे था। अब बात करते हैं हड़प्पा कालीन व्यापार की कि विदेशी व्यापार कहाँ से होता था। तांबा जो आयात किया जाता था ये खेतड़ी राजस्थान और ओमान से होता था। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक से। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्ड मणि मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से।
हड़प्पाकालीन चार जो विशालतम नगर थे वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल और धोलावीरा हैं। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, जबकि धौलावीरा में जो नगर था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। हड़प्पा से मिली मुहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर समाधि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा तथा 2 हिरण भी विराजमान हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। भारत के विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी हैं। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशुबलि के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति में हुआ था। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। प्रमुख विद्वानों के अनुसार पतन के कारण क्या हो सकते हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण। जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके के अनुसार बाढ़। आरएल स्टेइन एवं अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। एमआर साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन। KUR कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा और जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता।